Deepa Kumari, Yes. introduce yourself to the board members. सर मैंने स्नातक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से किया है। मेरा अंग्रेजी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग में दर्शन शास्त्र में वैकल्पिक विषय। दीपा, मैं ये देख रहा हूँ आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड है, जी सर। तो आपको क्या लगता है कि मैरिड वुमेन के लिए नौकरी उतना जस्टिफाई होगा, मतलब उतना टाइम दे पाएंगे आप? क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है आपको घर पे। जी सर। आपको लगता है कि मैरिड वुमेन को जॉब में नहीं आना चाहिए? सर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरह से महिलाएं आगे आकर अपना रोल अदा कर रही हैं, तो सर अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के साथ तो आप कर सकते हैं सर। अच्छा, आप बताइए मैरिड वुमेन का प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? सर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। अच्छा, सर शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं। नहीं वो तो सभी के साथ है, मैरिड वुमेन का मैं बात कर रहा हूँ जो शादीशुदा है। सर एक तो पहला घरेलू हिंसा, सर बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब सारी समस्याएं तो हैं। घरेलू हिंसा को कम करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर जो भी कानून बनाए गए हैं उसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। और सर दूसरी बात कि जो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है जो अंडर रिपोर्टेड ही रह जाते हैं, जिसके के लिए महिलाएं जागरूक नहीं हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं कर पाती, तो उसके लिए जन जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे जिससे कि ये घरेलू हिंसा थोड़ा कम हो जाए? एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कानून तो है। जैसे सर इसके लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। और सर अगर योजनाओं का लाभ अगर उठाती हैं महिलाएं तो सर बहुत से समस्याओं का निदान हो सकता है। अच्छा, ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी है, इंग्लिश में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो इंग्लिश आपने क्यों नहीं लिया? सर सबसे पहले तो इसके लिए मार्गदर्शन नहीं थे बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, और दूसरी सर मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी थी, तो मुझे ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करना था जिससे मैं आसानी से पढ़ सकूं। अच्छा, तो आपने मीडियम जो है इंटरव्यू के लिए हिंदी क्यों चुना है? इंग्लिश नहीं आती है? सर मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ऑनर्स किया है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बिहार बोर्ड से ही हुई है, तो इस कारण से मैंने हिंदी को ही लिया। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के 2-3 प्रॉब्लम बताइए। सर एक बाढ़ से संबंधित समस्याएं हैं, दूसरा सर लॉ एंड ऑर्डर का सर वहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, और तीसरा सर वहाँ पे पर्यटन का विकास और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो सर उसमें कमी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पर्यटन का विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर जैसा कि अभी वर्तमान में बहुत सर्किट बनाए जा रहे हैं, तो उससे सर जोड़ा जा सकता है। रामायण सर्किट में कुछ स्थल हैं वैशाली के, उसको जोड़ा जा सकता है। दीपा, अच्छा आपने अभी हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ वुमेन के बारे में बताया, तो मुझे 5 पॉइंट्स में बताइए इन जनरल इंडिया में जो वुमेन को हेल्थ प्रॉब्लम होता है वो क्या क्या होता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? सर सबसे पहले एक एनीमिया का, दूसरा सर पोषकता की कमी है, तीसरा सर जैसे बार बार गर्भ धारण करने से स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर चौथा सर, सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर तो एनीमिया को कैसे हम इसका 3 प्रॉब्लम आपने बताया, न्यूट्रिशन बताया है, एनीमिया बताया है और जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी बताया है, तो इस तीनों का निवारण कैसे किया जा सकता है? सर एनीमिया के लिए जो स्कूली स्तर पर भी एनीमिया की दवाएं दी जाती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा सर जो भी स्वास्थ्य संबंधित जब महामारी के टाइम जो होता है तो उस समय अपनी देखभाल की आवश्यकता होती है, तो उस सर ये सब हो सकते हैं। अच्छा, मुझे डॉरी एक्ट के बारे में बताएं, अभी आपने इसकी भी चर्चा करी थी। डॉरी एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, ठीक है,
तो एज और देखा गया है कि कई बार इसके कारण से जो डॉरी एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट के कई बार सब्सिक्वेंट जो वर्डिक्ट्स आए हैं उसके कारण काफ़ी डाइल्यूट कर दिया गया है। तो इससे बेसिक महिलाओं को क्या प्रॉब्लम, जो जेन्युइन केसेस हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और डाउरी केस का जो रिपरकशंस हैं, जो फॉल्स केसेस लगते हैं मेल्स के ऊपर, इसका पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? सर सबसे पहले तो इसके रिपोर्ट नहीं हो पाता है, जो पूरी तरह रिपोर्टिंग नहीं होती है। और दूसरा सर, अगर महिलाएं इसका रिपोर्ट करती भी हैं तो फैमिली में रहने का प्रॉब्लम हो जाता है। और सर जो कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें सर मतलब गलत आरोप भी लगाए गए हैं। तो इसका कैसे, मेरा यही क्वेश्चन था जिन जी सर। केसेस में मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा, दोनों में से भी आपने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि ये जो गलत आरोप लगाए जाते हैं इसका पुरुष के ऊपर क्या असर पड़ता है, दूसरा जो डायरी केस को इस गलत आरोप के कारण डाइल्यूट कर दिया गया है, तो जो जेन्युइन महिलाएं हैं उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सर एक मानसिक समस्या कहा जा सकता है सर। दूसरा कि जिसके साथ हो रहा है वो मतलब खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं सर, ये भी हो सकता है। और तीसरा सर जो अगर ऐसी जो भी रिपोर्ट आती है तो उनको अच्छे से जांच किया जाना चाहिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो किया जाना चाहिए। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। किस चीज़ का बिजनेस है, अगर सर- बता सकते हैं कुछ तो? सर एक पानी प्लांट है और फिर सर एक सपोज कीजिए कि आप जो हैं एक डिस्ट्रिक्ट में प्रशासक के पद पे आए जी सर। और आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड जो पानी के प्लांट में काम करते हैं उसमें किसी प्रकार का जो है, ताकि पानी की एफिशिएंसी और उनको कॉस्ट कम आए, वो किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और वो आपके हस्बैंड है, परिवार आपसे चलता है, और अगर आप बाय द वे उनको क्वेश्चन करते हैं या उनको बोलते हैं तो वो आपकी बात को श्रग ऑफ कर देते हैं, आपकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक प्रशासक के रूप में आपकी जिम्मेदारी है और एक पत्नी के रूप में भी आपकी जिम्मेदारी है, इस दोनों के बीच का सामंजस्य कैसे बैठेगा? सर इसके लिए अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए, और फिर सर निजी वे में एक पत्नी के रूप में उन्हें समझाया जा सकता है कि ये करना गलत लेकिन है। वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सर जो भी कार्रवाई होंगे वो किए जाएंगे। लेकिन इससे आपके दाम्पत्य जीवन पे असर पड़ेगा। सर तो इसके लिए गलत का साथ तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं सर। अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आपने एक पोएट्री बहुत अच्छी है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, सुना है? रविन्द्रनाथ Sorry, टैगोर sir. के द्वारा लिखी गई। नहीं सर। ये आपने पूरा ऑनर्स कर लिया और ये पोएट्री आपके पास नहीं आई है? सॉरी और सर, ऐसे अभी भी याद जनरल नहीं भी, है। बिकॉज़ क्लास 9 10th में है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, वेयर द हेल्थ इज हेल्ड हाई। सॉरी सर, याद नहीं है। ओके। अच्छा, आपने बिहार बोर्ड के बारे में चर्चा करी और आपने कहा कि हिंदी जो है, Yes, sir. मुझे हिंदी लेने का रीजन है, तो मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखी इस बात में Yes, sir. कि क्या आपका कहना ये है कि अगर बिहार बोर्ड से कोई स्टूडेंट आया है तो उसका इंग्लिश अच्छा नहीं हो सकता है? सर ज़्यादातर केसेस में तो ऐसे ही देखे जाते ऐसा हैं। क्यों है? सर एक तो वर्तमान जो क्षेत्रीय भाषा है उस पे पढ़ाने की बात की गई है, और इंग्लिश को 7th के बाद ही पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश बोलने लिखने में। तो सर ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर इसके बाद भी आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया, यस सर। ऐसा क्यों? सर मैं मतलब कोशिश करना चाह रही थी कि मैं इंग्लिश से ही अपना ऑनर्स कंप्लीट करूं। लेकिन ये तो आपके दोनों बात में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ना, एक तरफ आप बता रहे हैं कि इंग्लिश आपका सही नहीं है, दूसरी तरफ आप इंग्लिश ऑनर्स भी ले रहे हैं। जी सर, जैसा कि मैंने लिखने के पर्पज़ से बोला है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स किया है। नहीं, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं, बिकॉज आपने एक नेगेटिव तरीका बताया है और ये एक जनरलाइजेशन बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपने उस बोर्ड के साथ आप एसोसिएट हुए हैं। तो क्या आप पूरी तरह से बोर्ड को जिम्मेदारी दे सकते हैं? क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं फ्लुएंटली बोल नहीं सकती हूँ, यही रीज़न है, इसीलिए मैंने। अच्छा, कब हुआ था ऐसा जो इंग्लिश की प्रायोरिटी को खत्म कर दिया गया था बिहार के इस पूरे स्कीम ऑफ एजुकेशन में? कौन सा ईयर था, कौन सा गवर्नमेंट था? सॉरी सर, मैं इसके बारे में नहीं। 1967 महामाया गवर्नमेंट, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर,
ठीक है। आपने बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में बोला था, जी ठीक है, सर। ये क्या है थोड़ा बताइए मुझे। बुद्धिस्ट सर्किट। महात्मा बुद्ध से जो भी जुड़े हुए स्थान हैं उनको जोड़ना है, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। अच्छा सर, कौन कौन से जगह पे वो ऐड किया जा रहा है, कुछ बता सकते हैं? सर बोध गया को, हम्म, और सर नेपाल को भी, और सर वैशाली को शायद नहीं जोड़ा जा रहा है। ठीक है। और रामायण सर्किट में क्या है? सर जो भगवान राम से जुड़ी स्थली है उसको जोड़े जा रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा ऐसा प्लेस है जिसको रामायण सर्किट में जोड़ा जा सकता है? सर सॉरी सर, जगह का नाम नहीं याद आ रहा है। का नाम नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप मुझे फिलॉसफी आपका ऑप्शनल भी है और आप बुद्ध की बात भी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है? सर मध्यम मार्ग का अर्थ है दो अतियों के बीच का मार्ग, जैसे भोगवाद और वैराग्यवाद के बीच का मार्ग मध्यम मार्ग कहलाता है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है महात्मा बुद्ध आज भी प्रासंगिक हैं? जी सर। कैसे? सर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जो हमारी नीति है वो मध्यम मार्गीय नीति है। ठीक है। और दूसरा सर हम अपने प्रशासन में भी हमारी देख का सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपका क्या अर्थ है? हमारी मतलब हमारे देश की नीति? सर हमारे देश की देश की जी नीति, सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, और क्या क्या इनका रिलेवेंस है? सर एक प्रशासन में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रशासन में ना तो अति कठोर होना है और ना एकदम लचीला होना है, तो बीच के मार्ग को अपनाना है। जैसे मैं बताऊं हेल्थ, जी सर। तो कहा जाता है कि अगर महिला का हेल्थ को हमने एड्रेस नहीं किया तो फिर सोसाइटी का हेल्थ एड्रेस नहीं हो सकता है। जी सर। ये कैसे पॉसिबल है? सर जैसे महिलाएं बहुत से अस्वस्थ ज़्यादा हैं सर, जैसा कि कहा भी जाता है कि हर दूसरी महिला अनीमिया का शिकार है, कुपोषण की शिकार है। तो इसके लिए सर उन्हें एजुकेशन में भी कहा जाता है कि जी अगर सर। महिला शिक्षित नहीं हुई तो हमारा समाज कभी शिक्षित नहीं होगा। जी क्यों? सर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देश की आधी आबादी है जो मुख्य धारा से कटी हुई है। मुख्य धारा से कटी हुई है, ऐसा इन जनरल कहा जा सकता है? सर जैसे उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं देखा जाता है, जैसे सामाजिक क्षेत्र में। ओके ओके। बायोडायवर्सिटी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी महिलाओं की भागीदारी पे बहुत ज़्यादा जोर देता है यूनाइटेड नेशंस भी। उसके क्या फायदे हो सकते हैं? सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। ठीक है। वेटलैंड्स आप जानते हो क्या होता है? जी सर, वैसी भूमि जहाँ पे 80% पानी जमा हुआ रहता है जैव विविधता संरक्षण के लिए। ओके। और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिससे सारे वेटलैंड्स गवर्न होते हैं, क्या नाम है उस कन्वेंशन का? सर रामसर कन्वेंशन। रामसर साइट्स। बिहार में कोई रामसर साइट है? हाँ सर, हाल ही में अभी बेगूसराय के कांवर झील को दिया गया है। ओके। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? सर वायु में जब पार्टिकुलर मैटर का जब ज़्यादा पार्टिकुलर मैटर ज़्यादा हो जाते हैं तो सर एयर पॉल्यूशन होता है। सिर्फ पार्टिकुलर मैटर या और भी कुछ? सर जैसे वर्तमान में पराली जलाने से फिर धूल कण, हाँ, ये सब। वही तो पार्टिकुलर मैटर वही हो गए ना, दो तरह जैसे- के होते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली। लेकिन सिर्फ पीएम या और भी कुछ होते हैं इस जिससे एयर पोल्यूशन होता है? सर जैसे रासायनिक खेती से भी होती है। रासायनिक खेती से भी होती है। जी सर। ओके। और दूसरा वाहनों के चलने से, ज़्यादा वाहनों के चलने से भी प्रदूषण। ओके, और इसका कोरोना आउटब्रेक से कोई रिलेशन है? जी अफेक्ट कर सकता है ये कोरोना आउटब्रेक को? जी सर। कैसे? सर अगर वायु जो
संक्रमित व्यक्ति हैं उनके जो ड्रॉपलेट्स है, अगर वो वायु में ज़्यादा देर तक फैलते हैं तो वहाँ पे लोग संक्रमित हो सकते हैं। यानी ये एयर पोल्यूशन से कोरोना बढ़ सकता है, कोरोना का जो जी खतरा सर, है। जी सर। ठीक है रोहिणी, दीपा, नाइस टॉकिंग टू यू, वेट फॉर सम टाइम। थैंक यू सर।